Welcome again on YouTube channel Biology Village. And guys, today topic is foxglove, an important medicinal plant and concerned to the syllabus UPPSC, GIC and PGT Biology उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड TGT Biology. इसके अलावा UPPSC, GDC एंड हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के सिलेबस से टॉपिक है दैट इज ए मेडिसिनल प्लांट. और गाइज आज हम बात करेंगे फॉक्सग्लोव. एक कॉमन नेम है. किस प्लांट का कॉमन नेम है गाइज? ये नाम है डिजिटैलिस परप्यूरिया. एक वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? फॉक्सग्लोव. एक इसका दूसरा स्पीसीज भी होता है दैट इज मच मेडिसिनली इंपॉर्टेंट बट नॉट कॉमन लाइक डिजिटैलिस परप्यूरिया आल्सो नोन एज फॉक्सग्लोव. डिफरेंट टाइप के फॉक्सग्लोव नाम दिए गए हैं. तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं इनके जो फैमिली है उसके बारे में. तो बॉटनिकल नेम डिजिटैलिस परप्यूरिया और इसका जो गाइज फैमिली होता है उसे हम बोलते हैं स्किफुलेरेसी या प्लेंटेन फैमिली. दैट इज नोन एज प्लेंटेन या प्लेंटाजिनेसी. वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली गाइज. एंड जो इसका नाम है डिजिटैलिस परप्यूरिया, तो डिजिटैलिस का मतलब होता है गाइज फिंगर और इट कम्स फ्रॉम द शेप ऑफ फ्लावर दैट अपीयर इन दिस प्लांट. एंड परप्यूरिया मीन्स पर्पल कलर के फ्लावर्स इस प्लांट में होते हैं. और प्रेजेंटली मार्केट में बहुत सारे इस प्लांट के जो है डिजिटैलिस परप्यूरिया, डिजिटैलिस लैनेटा, इनके हाइब्रिड और इनके कल्टीवर्स हैं लाइक दैट यू सी इन दिस फिगर. गाइज यू नो बेटर स्पोरोफाइट. देखिए गाइज ये इसके कल्टीवर्स और इसके बहुत डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं ये. बट ये सभी बिलोंग टू जीनस डिजिटैलिस परप्यूरिया एंड डिफरेंट कल्टीवर्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इसका मेन प्लांट है जिसे हम बोलते हैं डिजिटैलिस परप्यूरिया. पर्पल कलर फ्लावर एंड फ्लावर का जो शेप है गाइज वो डिजिट ऑफ ह्यूमन बींग्स फिंगर की टाइप है. ये इसका मेन जो स्पोरोफाइट होता है गाइज प्लांट का, ये स्पोरोफाइट है. और ये सिंगल प्लांट दैट बियरिंग फ्लावर्स इन ए सिंगल फील्ड लाइक यू सी फिंगर लाइक फ्लावर्स ऑफ पर्पल कलर. इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, तो वो है इसके एप्लीकेशंस. इसमें प्रेजेंट मेडिसिनल प्लांट जो अल्कलॉइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पेशली CBD डिजीज़. एंड सबसे पहले आज हम बात करते हैं इसके जो कॉमन नेम्स हैं उनके बारे में. तो कॉमनली से हम फॉक्सग्लोव बोलते हैं. इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फॉक्सग्लोव जैसे कि पर्पल फॉक्सग्लोव डिजिटैलिस परप्यूरिया को बोला जाता है. इसके अलावा लेडी ग्लोव, फेरी ग्लोव एंड फेरी बेल्स. इसके अलावा बिच ब्रूम ऑफ स्क्रोफायर भी इसे बोला जाता है. अब यहाँ पे बात करते हैं डिजिटैलिस परप्यूरिया इज इम्पॉर्टेंट प्लांट दैट प्रोड्यूस कार्डियक ग्लूकोसाइड्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर दी हार्ट प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं ओवरऑल CBDs कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक किडनी से प्रॉब्लम्स हो या हार्ट से प्रॉब्लम्स हो, उस तरीके की डिजीज़ में इसके अल्कलॉइड्स बहुत ज़्यादा काम के हैं. अब यहाँ पे एक सीरीज है ऐसे प्लांट की दैट आर वेरी मच सिमिलर टू प्रोड्यूस कार्डियक ग्लूकोसाइड लाइक डिजिटैलिस परप्यूरिया. जैसा डिजिटैलिस परप्यूरिया मिलता है वैसे ही दूसरे प्लांट भी हैं. तो एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं नेरियम ओलियंडर, थिवेटिया पेरुविनिया और स्टोफैंथस ग्रेटस और कैनबेलेरिया मेजेलिस जिसे लिली ऑफ बैली बोलते हैं. इसके अलावा आपने सुना होगा मिल्क बीड एस्किप्लियासिस स्पीसीज एंड कैलोट्रोपिस जिसे क्राउन फ्लावर कहा जाता है, और यू नोमाइस यूरोफियस जिसे हम स्पेंडल ट्री बोलते हैं, और हेलोबोरस नाइगर दैट वेरी इंपॉर्टेंट हैंड वैन कहा जाता है. इसके बाद गाइज हम बात करेंगे इस प्लांट के ग्लूकोसाइड जो बहुत ही कॉमन ग्लूकोसाइड्स हैं जिससे इंपॉर्टेंट है डिजिटोनिन. ये जो है नॉन कार्डियक एक्टिव ग्लूकोसाइड्स है, मतलब नॉन कार्डियक एक्टिव सैपोनिन से. इसके अलावा दूसरा है डियोसिन. इसे एक इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड बनता है जिसे बोलते हैं डियोजेनिन. ये डियोजेनिन इसके लिए प्रिकर्सर का काम करता है. एंड थर्ड वन इज डिगोजिन कार्डियो एक्टिव ग्लूकोसाइड्स. ये तीन बहुत ही सिग्निफिकेंट केमिकल्स हैं जो इस प्लांट से मिलते हैं. इसके बाद इस प्लांट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है. वैसे तो ये मेडिसिनल प्लांट है, कमर्शियल लेवल पर कल्टीवेशन किया जाए, बट इन दी ग्लोबल लेवल बात करें तो कुछ प्लेस जैसे न्यूजीलैंड में ये एक इन्वेजिव स्पीसीज़ के फार्म में है. एंड दैट कैन बी से हेयर कि इट इज़ ए बीड, मतलब खरपतवार अनवांटेड प्लांट्स के फार्म में ग्रो करता है. नाउ दिस सीरीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्पीसीज जिनके डिफरेंट नेम्स हैं. जैसे सबसे कॉमन नेम है गाइस डिजिटैलिस परप्यूरिया को हम क्या बोलते हैं? पर्पल फॉक्सग्लोव. इसी तरीके से डिजिटैलिस फेरुजीनिया को हम बोलते हैं रस्टी फॉक्सग्लोव, और डिजिटैलिस थैपेसी जो कि मोस्ट पोटेंट है मेडिसिनली अगर हम कहें सबसे ज़्यादा पोटेंट है डिजिटैलिस थैपेसी, इसे बोला जाता है स्पेनिश फॉक्सग्लोव. इसके अलावा डिजिटैलिस लैनेटा को बोलते हैं ग्रीसियन फॉक्सग्लोव, और डिजिटैलिस ल्यूटिया भी होता है, इसे बोलते हैं स्ट्रा फॉक्सग्लोव. तो ये डिफरेंट नेम है. फॉक्सग्लोव इज कॉमन और इनके डिफरेंट टर्मोलॉजी है प्रीफिक्स में. तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटैलिस परप्यूरिया.
अच्छा डिप इसके बारे में थोड़ा सा और एक स्पीसी में देख लें। डिजिटलिस थेपेसी जो हमने बता दिया मोस्ट पोटेंट है, इंक्लूडिंग डिजिटलिस परपुरिया से भी कई टाइम्स ज़्यादा है इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, मगर कॉमन बोलचाल में हम डिजिटलिस परपुरिया को ही फॉक्सग्लोव कहते हैं। और फैमिली आपको बता चुके हैं। अब इस फैमिली के कुछ फीचर प्लांट के, जैसे कि जो प्लांट जो है स्पेशली नेटिव है सेंट्रल एंड साउथ यूरोप, जिसमें आपका इंग्लैंड, अर्जेंटीना और जो टेम्परेट यूरोप का पार्ट है वो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कैनेरी आइलैंड जो कि स्पेन, फिर यूरोप में पहुंच गया। डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें, अगर इंडिया में हम बात करेंगे केवल, बाकी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो इंडिया में स्पेशली कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर वैली एंड नीलगिरी हिल्स जो हमारी हैं, तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर पे, केरला के जॉइंट है ये नीलगिरी हिल्स, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, उस प्लेस को कॉमनली हम क्या बोलते हैं गाइस, नीलगिरी हिल्स। मेनली इनका जो तमिलनाडु में इनका पार्ट आता है, बस ये 3 स्टेट कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को कैरी करती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डिजिटलिस लैनेटा जो होता है वो भी उसका है, कश्मीर की जो एल्टीट्यूड ऑफ 2100 मीटर, एंड चकैरता एक प्लेस है गाइस जो पहले उत्तर प्रदेश, आप कह सकते हैं यूके, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जगह आती है, यहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं मतलब वाइल्ड फार्म में। अब इसकी जो मेजर जो मतलब एप्लीकेशन हम बात कर सकते हैं, तो उसमें हमने बताया कार्डियक डिजीज जो होती है हमारे सीबीडी, और फिर स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम। तो एपिलेप्सी क्या होता है गाइस, ये नर्व सेल एक्टिविटी जिसमें ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है उसमें काम आता है। इसके अलावा जो बुन्स और एलिमेंट उनमें भी है, मगर ड्रॉप्सी ये भी हार्ट प्रॉब्लम थी, ये भी हार्ट प्रॉब्लम। देखिए ड्रॉप्सी क्या होती है, अनवांटेड एक्युमुलेशन ऑफ द लिक्विड इन दी बॉडी कैविटी, इससे क्या होता है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, हार्ट डिजीज। इसके अलावा एक पावरफुल मेडिकल एजेंट है, कंट्रोल दी मायोकार्डियल टिश्यू ऑफ दी हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, मायोकार्डियल मतलब बाल ऑफ दी हार्ट, उसे रेगुलेट करता है, उसमें जो आपके ATPase होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एडीमा ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जो हार्ट फेलियर से रिलेटेड है, और आर्ट्रियल एट्राइमा जिसमें हार्ट बीट में प्रॉब्लम्स आती है, उनकी रिदम में प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इट रेगुलेट दी जो रिदम्स होती है हार्ट बीट और कंट्रैक्शन मेड स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर विदाउट मोर सप्लाई जाती है ऑक्सीजन, इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। इसलिए इसे जो है जो हार्ट की जो सर्कुलेशन से रिलेटेड होती हैं डिजीज, उनमें भी ये बहुत इस्तेमाल करे जाते हैं इसके केमिकल ग्लूकोसाइड्स। इसके अलावा मायोकार्डियल स्टिमुलेंट है, इन CHF टाइप की जो बीमारी होती है उसमें मायोकार्डियल स्टिमुलेंट होता है कि हार्ट की जो वाल होती है उसे स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई को मतलब इंप्रूव करे, किडनी को भी स्ट्रांग बनाता है, इसलिए क्योंकि इट हैज ए डाययूरेटिक, डाययूरेटिक का जहाँ भी टर्म आएगा तो इट इज कंसर्न टू द किडनी, मतलब हमारे जो यूरिन फार्मेशन होता है उसे करता है, यूरिन को तेज, डाययूरेटिक मतलब मोर एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन। अब यूरिन जब निकलता है बॉडी से तो कहीं ना कहीं जब वाटर होती है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड से कम हो जाती है, इसका मतलब हुआ ब्लड का अमाउंट वॉल्यूम कम हो गया, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट रिड्यूस द लोड ऑफ द हार्ट। तो इस तरीके से ये किडनी पर भी हेल्पफुल है एंड एज वेल एज ये हार्ट में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके प्लांट, आपने देख लीजिए, इसका प्रोफाइल देख लीजिए, आपके सब इसके वो देख लीजिए। अब इसके यहाँ पे टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये बाइनियल प्लांट है, 2 साल में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और इसका नेचर कैसा है आप देख सकते हैं, हर्ब होता है, इसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं होता है। जो 1 साल का जब प्लांट होता है तो उसमें लीव्स का जैसी रोसेट मतलब क्रीपिंग टाइप की होती है, जमीन से हटा उसके बाद जब ग्रो करता है तो उसकी लीव जो होती है वो ओवेट लैंसुलेट टाइप की हो जाती है, और जाइगोमॉर्फिक मतलब 4 पार्ट कंप्लीट नहीं होते, कैलेक्स करोला एंड ग्रेन्यूसियम वाला, और फ्लावर येलो और पर्पल कलर के होते हैं, ट्यूबुलर कोलोरा होता है। और जो लीव्स होती हैं गाइस इसकी डार्सी वेंट्रल लीव्स का मतलब क्या होता है, डाइकाट प्लांट है क्योंकि, तो इसकी जो डार्सी वेंट्रल लीव्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो उनके फीचर्स हैं कि जो फर्स्ट ईयर की लीव्स होती हैं वो रेसेट टाइप और उसमें टी लाइक स्मेल आती है, जैसे टी में स्मेल होती है गाइस उस तरीके की स्मेल होती है, और बाद में ओवेट लैंसुलेट लीफ हो जाती है, और दोनों ही सरफेस पे मतलब अवेट एंड ओवेट या कह सकते हैं अपर एंड लोअर पे इनके हेयरी मतलब हेयर्स होते हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो एनोमोसिस्टिक टाइप के होते हैं, ठीक है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। और ये प्लांट ग्रो करना कहाँ पसंद करता है, माउंटेन ग्रास लैंड, स्पेशली 4 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है, और हमारे पर बाइसेक्सुअल। और पॉलिनेशन कैसे होता है गाइज, इंसेक्ट के थ्रू, स्पेसिफिकली बीज, मक्खी जो होती है। अच्छा लीव्स की बात करें तो लीव का नेचर कार्डियक मतलब हार्ट में काम आती है, डायरेटिक किडनी की बात कर सकते हैं, और स्टिमुलेंट एंड टोनिक मतलब स्टिमुलेंट दोनों के लिए, हार्ट के और उनके लिए स्टिमुलेंट है। इसके अलावा लीव्स बेनिफिशियल इन द किडनी क्योंकि स्ट्रॉन्ग डायरेटिक इफेक्ट एंड यूज ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसी, ड्रॉपसी का मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। लीव्स एंड सीड आर बोथ टॉक्सिक, टॉक्सिक का केमिकल्स होते हैं गाइस, तो अगर ज़्यादा अमाउंट चला गया तो टॉक्सिक हो जाएंगी, बल्कि हमने आपको बताया था कि इसकी थेराप्यूटिक मतलब जो मेडिकली इंपॉर्टेंट डोज और इसकी लीथल डोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिफरेंस हुई तो डेथ भी हो सकती है, इतना मतलब एल्कोलाइड में भी पॉइजनस, ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो इनके फ्लावर्स होते हैं उन पर एक विजिबल डॉट्स, स्ट्रिप्स एंड पैटर्न पाया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और जो इनका जो करोला होता है वो ध्यान रखें गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, पिंक तो होता ही है और बेल शेप्ड करोला होता है, ये ध्यान रखना है आपको गाइस टैक्सोनॉमी में। और इसमें इनकी जो कलर होते हैं करोला के उसकी 2 केमिकल हैं, प्यूनिडिन और साइनिडिन, ये जो पिगमेंट है इनकी वजह से ये देख सकते हैं गाइस आप, इन पे स्ट्रिप्स और पिगमेंटेशन होता है।
इसके बाद डिजिटलिस परपुरिया की अगर हम बात करें कि भाई डिजिटलिस परपुरिया को हम फॉक्सग्लोप बोलते हैं, इसी के बारे में प्लांट का कॉमनली आप बॉटनी की किताब में देखेंगे तो डिजिटलिस परपुरिया ही फॉक्सग्लोप कहलाता है। तो इसका मीनिंग ये सिंपली गाइज, ये लार्जेस्ट है और मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है। और इसकी कलेक्शन आप लीव्स जो करते हैं वो फर्स्ट ईयर में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट मतलब 2 साल का प्लांट है, बाइनियल लाइफ साइकिल शो करता है। तो पहली साल में इसकी लीव्स से अगर जो अल्कलॉइड हम एक्सट्रैक्ट करें तो कंसंट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जो कमर्शियल अगर हम पॉइंट आप व्यू से बात करें तो लीव जो होती है जो इसकी ग्रोइंग है कल्टिवेशन के फर्स्ट ईयर में कलेक्ट करना ज़्यादा फायदे का रहता है फॉर दी फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। इसके अलावा डिजिटलिस लैनेटा जो होता है वो फ्लावर्स में स्मॉल होते हैं और कलर पर्पल होता है। अब ग्लूकोसाइड की बात करें तो इसमें हार्वेस्टिंग जो होती है गाइज वो लीव्स की करते हैं, और लीव्स उसके बाद जो क्या करते हैं उन्हें हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे, इससे ऊपर ना जाए उससे पे हम ड्राई कर लेते हैं। जितना कमर्शियल अगर हम सन ड्राई लीव को सन के थ्रू ड्राई करें धूप से तो उनकी एक्टिविटी लंबे टाइम तक रहती है। जैसा कि आप मान सकते हैं गाइज इंपॉर्टेंट है कि एक आर्टिफिशियल ड्राइंग और एक नेचुरल ड्राइंग में फ़र्क होता है। नेचुरल ड्राइंग मतलब जो एक्टिविटी है उनकी अल्कलॉइड्स की ग्लूकोसाइड की वो लॉन्गर टाइम तक मेंटेन रहेगी। इसके अलावा डिजिटलिस परपुरिया में जो ग्लूकोसाइड्स होते हैं उनकी 3 से 5 सीरीज होती है ABCDE करके, मगर जो परप्यूरिया उसमें आपकी 3 होती हैं ABE, और लैनेटा जो है गाइज जिसमें ABCDE 5 सीरीज पाई जाती हैं ग्लूकोसाइड्स की। अब हम बात करते हैं जो केमिकल जो इसके अल्कलॉइड्स हैं गाइज इंपॉर्टेंट मिलते कहाँ पे, प्लांट के किस पार्ट में होते हैं। तो आपका एपिडर्मल और सब एपिडर्मल जो कोलेनकाइमा होते हैं गाइज, कोलेनकाइमा मतलब जो आपका पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल, उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। तो ये सिकिम टिश्यू होता है। इसके अलावा एंडोडर्मल सेल्स ये कहाँ मिलती हैं, ये तो आपके ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स वाले पार्ट में होती हैं। आपने सुना होगा कैस्पिरियन स्ट्रिप्स जो बनती हैं, तो कैस्पिरियन स्ट्रिप्स में रोल एंडोडर्मल सेल्स का होता है। अच्छा, इसके अलावा जो कंसंट्रेशन अगर हम बात करें टोटल ग्लूकोसाइड कंसंट्रेशन लीव में केवल 1% होती है, और इसी 1% में बहुत सारे मतलब केमिकल्स ग्लूकोसाइड होते हैं। ग्लूकोसाइड के अलावा क्या क्या चीज़ होती है तो देख सकते हैं सेपोनिन, टैनिन, गैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिटिक, सक्सिनिक एंड बेंजोइक एसिड भी लीफ में पाए जाते हैं 1% में। इसके अलावा 1-2% उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिव ग्लूकोसाइड जो है जिसके, तो डिजिटल परपुरिया में जो एक्टिव ग्लूकोसाइड्स हैं वो आप ऐसे मान सकते हैं डिजिटॉक्सिन जिन्हें हम डिजिटैलिस परपुरिया ए बोलते हैं, और दूसरा होता है जी टॉक्सिन जिसे हम डिजिटैलिस परपुरिया बी कहते हैं, और जी टैलिन इसे बोलते हैं डिजिटैलिस परपुरिया सी। इसके अलावा अगर इन तीनों केमिकल्स का मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 नए केमिकल नज़र आते हैं, जिससे क्या होता है इनका जो नॉन शुगर पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्लाइकॉन्स या जेनिन्स, ये इसके अलावा इनके नाम बन जाते हैं तब डिजिटॉक्सीजेनिन और जिटोजीजेनिन और जिटालीजेनिन, ये 3 केमिकल हाइड्रोलिसिस से वही केमिकल नए 3 केमिकल बना देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। और ये बात क्लियर है कि जो ग्लाइकॉन्स होता है नॉन शुगर पार्ट होता है वो कार्डियक एक्शन में बहुत ही कमज़ोर होता है, मतलब उसमें कार्डियक प्रॉपर्टी नहीं होती है जो डिजिटलिस परपुरिया से अपटेंड होता है। अब एक होता है डिजिटॉक्सिन, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं पोटेंट या तीक्ष्ण मतलब अल्कलॉइड से जो हार्ट प्रॉब्लम में काम करता है, और ये लगभग 1000 टाइम ज़्यादा पोटेंट होता है अदर अल्कलॉइड से। और इसके बाद होता है डिजिटैलिन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स होता है जो भी इसके सीड से ऑब्टेन करा जाता है डिजिटलिस परपुरिया के। और तीसरा है डिजिटैलिस, देखिए एक ध्यान रखना है आपको, डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिन, डिजिटैलिस जो जीनस का नाम होता है सेम इस तरीके के एक अल्कलॉइड भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिजिटॉक्सिन, दूसरा है आपका डिजिटैलिन, और थर्ड बना है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया कि जो ड्राइड लीफ से मिलता है ये, और ये एक हार्ट स्टिमुलेटर का काम करता है, और इसके अलावा एक जो इंक्रीज ब्लड फ्लो को बढ़ाता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो हमारे हाथ और कोहनी पर कहीं पर स्वेलिंग्स आ जाती है तो उन्हें भी कम करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा जो डिजिटैलिन हमने ऊपर देखा, देखिए सीड से मिलता है, कार्डियक ग्लूकोसाइड है। डिजिटॉक्सिन जो है ये लीफ से मिलता है, ये ध्यान रखना, ऊपर जो हमने बताया ये वाला ये आपका लीफ से मिलता है डिजिटॉक्सिन, और डिजिटैलिन जो है वो आपका सीड से मिलता है। अब इसके अलावा जिटोजाइन, डिगोजिन जो केमिकल्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नेचुरली अकरिंग ग्लूकोसाइड भी होते हैं जैसे हम बोलते हैं लेनेटोसाइड ए, लेनेटोसाइड बी, लेनेटोसाइड सी, इन्हीं के दूसरे नाम होते हैं डिजिलेनाइड्स, डिजिलेनाइड बी, डिजिलेनाइड सी, इस तरीके 3 होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्राइमरी ग्लूकोसाइड्स जो इसमें पाए जाते हैं डिजिटलिस परपुरिया में, वो क्या है, परपुरिया ग्लूकोसाइड ए, परपुरिया ग्लूकोसाइड बी एंड ग्लूकोडिजिटैलोजिन, ये 3 आपके प्राइमरी ग्लूकोसाइड्स हैं जो डिजिटलिस परपुरिया में पाए जाते हैं गाइस। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लूकोसाइड में बात करें तो आपके इसमें है डिजिटॉक्सिन, जिटोजिन और जिटोलॉक्सिन, ये आपके सेकेंडरी ग्लूकोसाइड्स हो गए इसमें। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जिसके नाम आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोवेरोडॉक्सिन और ओडोरोसाइड एच और बेरोडॉक्सिन, ये आपके अदर दैन। ये केवल आपको ध्यान रखना है, जब एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रहे कि किस प्लांट से मिलते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा इनके रिगार्डिंग कोई याद करना नहीं, बस आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना है
कि जिससे जब पहचान सकें आप कि एग्जाम में आने पे कि कौन किस प्लांट से आता है, क्योंकि क्वेश्चन मिला के आएगा सभी मेडिसिनल प्लांट का कि इसमें से किस प्लांट में कौन सा नहीं होता है, किस में होता है, तो उस टाइम आपको ये क्लियर हो जाए कि बेरोडॉक्सिन जो है भाई वो आपका डिजिटली प्रक्रिया में मिलता है। बस इतना है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं जो टाइप ऑफ ग्लूकोसाइड जो फॉक्स ग्लोब या हमारा डिजिटली प्रक्रिया मिलता है, तो उन्हें सी टाइप के ग्लूकोसाइड्स होते हैं और जो इसमें सुक्रोज होती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट करा जाता है केलर केलानी टेस्ट, और इसमें जो डिजिटली जो एल्कलॉइड्स होता है इसके टेस्ट के लिए लीगल टेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्टेस ऑटो मेथड है वो यूज होती है ग्लूकोसाइड और एल्कलॉइड को प्लांट से कैसे करके निकाला जाए, उसमें जो मेथड है उसका ये नाम है। इसके डिटेल्स के लिए टेस्ट ये करा जाता है, इसमें सुक्रोज है उसके लिए केलर केलानी टेस्ट करते हैं, और जो ग्लूकोज का टाइप है गाइस वो सी ग्लूकोसाइड्स होते हैं। एक अरेंजमेंट होता है जिसमें नॉन कार्बन पार्ट किससे जुड़ा होता है, कार्बन वाले पार्ट से, तो उसे हम कहते हैं सी। इस तरीके से एस ग्लूकोसाइड होते हैं, ओ ग्लूकोसाइड होते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इस पूरे प्लांट की एक समरी आपको बताएंगे कि डिजिटलाइज परपेरिया जो है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग है और इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो गाइस यहाँ पर थोड़ा सुने। डिजिटलिस लेनेटा जो है वो स्ट्रांगर है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साइड इफेक्ट भी थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू जितना कि डिजिटल टॉप परपेरिया। इसका मतलब हुआ कि डिजिटलिस लेनेटा जो है वो दोनों ही पॉइंट पर मेडिसिनल क्वालिटी में भी और साइड इफेक्ट के पॉइंट दोनों में ही बेहतर है किससे, डिजिटलिस परपेरिया से। अच्छा, जिटालॉक्सिन इज ए मेजर वाटर सॉल्युबल कार्डिक ग्लूकोसाइड्स है डिजिटल परपेरिया का। कौन सा, जिटालॉक्सिन, ये वाटर सॉल्युबल, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा जिटालॉक्सिन एक फार्मोकाइनेटिकल एक मेथड होती है, इसका जो संबंध होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपेयर करें तो डिजिटॉक्सिन के सिमिलर होता है। कौन सा, जिटालॉक्सिन। इसके अलावा जी पूरा दिस इज पॉइजनस प्लांट है, कंप्लीट इसके आल पार्ट में पॉइजनस है, ठीक है। तो इनके लिए अगर आप बच्चों का पॉट आप घर में लगा रहे हैं तो उन्हें अपने जो पेट्स हैं मतलब पालतू जानवर या फिर अपने बच्चों से थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी लिए जो डीर वगैरह जगह जैसे कहीं वाइल्ड ग्रो कर रहा है तो डीर वगैरह जो होती है हिरन, उसके लिए इस प्लांट में रेजिस्टेंट बिकॉज इट है पॉइजनस अल्कलॉइड्स, तो किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा इसकी लिप्स वगैरह में पॉइजन से। अच्छा, फास्ट ग्रो लिप्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत पुराना मतलब 18th सेंचुरी से लोग जानते थे। फास्ट ग्रो प्लांट जो प्रोड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस देखें, एक प्लांट में लगभग 1 से 2 मिलियन सीड्स होते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है इसकी जो स्पीसीज है लेनेटा और दूसरी वाली, उनके कंपेयर में 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस प्लांट में डिजिटल प्रक्रिया का स्टडी हम कर रहे हैं गाइस, वो अलग है जो हम बता रहे हैं, जो जनरल पॉइंट है जिसमें प्लांट का मेंशन नहीं है, तो इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू डिजिटलिस परपेरिया। तो डिजिटलिस परपेरिया में अपने दूसरी स्पीसीज कंपेयर में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल नहीं होते और ना ही स्क्लेनकाइमेटस फाइबर्स उसमें होते हैं, दोनों पॉइंट एब्सेंट होते हैं, जबकि डिजिटल लेनेटा में और डिजिटलिस जो थेपेसी उसमें ये पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जो मॉइस्चर्स और एंजाइम होते हैं वो इसका डिग्रेडेशन काज कर देंगे जो उसके अंदर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत जल्दी उसे ड्राई करा जाता है कि जिससे मॉइस्चर रिमूव कर दें और वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाए, क्योंकि वाटर जब नहीं रह जाएगी तो कोलाइडल फेज खत्म हो जाएगी साइटोप्लाज्म में, तो ये एंजाइम हो जाएंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है गाइस वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी में बने रहेंगे। अदरवाइज अगर हम उन्हें जल्दी ड्राई नहीं करेंगे तो और एंजाइम मिलके जो केमिकल या मेडिसिनली इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं उन्हें डिग्रेड कर देंगे, मतलब मेडिसिनली इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, जो लीव्स है या जो प्लांट का पार्ट्स है वो बेकार हो जाएंगे। इसके अलावा पर्पल फास्ट ग्लोब जो होता है उसमें जो लीव्स को हम ब्रेक करते हैं, जो सबसे अच्छा टाइम होता है अल्कलॉइड कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो अगस्त और सितंबर होता है, और हम दोपहर के टाइम पर आफ्टरनून में उन्हें पिक करना बेहतर माना जाता है। और डिजिटलिस परपुरिया जो होती है वो लेस पोटेंट, डिजिटलिस लेनेटा और डिजिटलिस थेपेसी, वो तो पहले ही बता चुका हूँ कि इनके कंपेयर में लेस पोटेंट मतलब मेडिसिनली कम इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, जो एलाइड ड्रग्स होती हैं डिजिटलिस परपुरिया की वो आपके डिजिटलिस थेपेसी और डिजिटलिस ल्यूटिया और डिजिटलिस लेनेटा तीनों से मिलेंगी, मतलब जो डिजिटलिस परपुरिया जो मेडिसिन मिल रही है वो हमारे इसकी दूसरी स्पीसीज से भी हम बहुत ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर कलेक्शन जो लीव्स को हम कहाँ पे बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हम ड्राइड करना है, इससे ऊपर नहीं जाना, वरना तो होता नहीं, 2 तरीके होते हैं। एक ऑप्टिमम चीज़ है कि बिलो 60 तब तो ड्राई उसे उसका जो पानी है उसे हटा दें और उसमें जो एंजाइम्स है उन्हें एक्टिवेट कर दें। अगर हम इससे ऊपर चले गए तो हमारे सब प्रोटीन कैसी हो जाएगा, इस डीनेचर्ड हो जाएंगे, जो एंजाइम्स है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे और जो केमिकल्स हैं उसके अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें ड्राई करना है, बट शर्त ये है कि बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम। इसके अलावा कॉन्वेलाटॉक्सिन जो है वो डिजिटलिस के टाइप एक्शन करती है, सेम वही एक्शन होता है। इसके अलावा डिजिटल लेनेटा जो है स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड इट साइड इफेक्ट आर नॉट एज टॉक्सिक एज डिजिटलिस परपुरिया, पहले बता चुके हैं, ये रिपीट हुआ है पॉइंट गाइस। इसके अलावा फास्ट ग्लोब डी रजिस्टेंस फिर से आ गया, ये लीव्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। फास्ट ग्लोब कैन प्लांट प्रोड्यूस 2 मिलियन सीड्स और टोटल कंसेंट ऑफ डिफरेंट ग्लूकोइड्स की लीफ में गाइस जितने भी ग्लूकोइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन केवल 1% होती है टोटल लीफ कंटेंट का। और लोकेशन क्या होती है आपकी एपिडर्मल, सब एपिडर्मल एंड एपिडर्मल सेल्स। ये ऑलरेडी सभी क्वेश्चन आपको मैं MCQ के टाइप एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हार्वेस्टिंग टेम्परेचर
60 वही रिपीट हुआ है। सन ड्राइड लीव्स में एक्टिविटी काफ़ी टाइम तक रहेगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताया, डिजिटॉक्सिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप 3 बातें ध्यान रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C41H64O30। इस तरीके से डिगोजिन का फार्मूला केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, केवल ऑक्सीजन की एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ये डिगोजिन का फार्मूला है और डिजिटॉक्सिन का है, एक ऑक्सीजन कम है उसमें, इतना सा फर्क है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे एक्शन करते हैं, तो जो गाइस जो हार्ट की मायोकार्डियल जो लेयर होती है हार्ट की, उसमें सोडियम पोटेशियम के जो एटीपेज एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये लोग बंद कर देते हैं, उन्हें अफेक्ट करते हैं, और इससे जो पोटेशियम और सोडियम को जो इन एंड आउट जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरीके से जो अपनी एक्टिविटी या अपना जो इन्फ्लुएंस है वो शो करते हैं। और डिजिटॉक्सिन आप बता चुके, हार्ट को मजबूत करता है, उसकी बीट को मजबूत करता है। और डिगोजिन जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन में आता है। इसके अलावा डिजिटैलिस जो अल्कोलाइड है वो एंथेरोस्क्लेरोसिस पूरे उसमें काम करता है, उसकी जो सर्कुलेशन की जो स्पीड है जो उसे मतलब मेंटेन करता है। और डिजिटैलिस परप्यूरिया और स्ट्रैक्नास टॉक्सिफेरा, ये दोनों मतलब ऐसे मतलब प्लांट होगा। डिजिटैलिस भी हार्ट में काम आता है और स्ट्रैक्नास टॉक्सिफेरा, तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो ये मेडिसिन काम में आती है। इसके अलावा सीड्स जो है मेजर सोर्स हैं ग्लूकोसाइड्स के इसके, और थिबेटिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से प्लांट होता है जो अदर देन डिजिटैलिस परप्यूरिया, बट उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यही है कि कार्डिक ग्लूकोसाइड्स होता है। और इसका कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि जो इन प्लांट के जो सीड्स होते हैं, जो भी प्लांट्स हैं जैसे कार्डिक ग्लूकोसाइड मिलते हैं, तो कार्डिक ग्लूकोसाइड्स की जो कंसंट्रेशन होती है इस टाइप के केमिकल्स की, वो हाईएस्ट कहाँ पे होती है, मैक्सिमल कहाँ होती है, प्लांट के सीड वाले पार्ट में होती है, ना कि फ्रूट में, ना लीव्स में, ना स्टेम में, ना रूट में। इट मेक्स हार्ट को पावरफुल और रेगुलर विदाउट रिक्वायरिंग मोर ऑक्सीजन। इसके अलावा ये यूरिन फ्लो मतलब किडनी में काम करता है, इस तरीके से ब्लड पे जो हार्ट पे जो प्रेशर होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम कर देता है। और इसका हार्ट पे जो एक्शन है वो स्टिमुलेटरी है, इसलिए ये आपके सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जो भी है उसमें काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्डिक ग्लूकोसाइड ऑफ डिजिटल परप्यूरिया इंक्लूड डिगोजिन, डिजिटॉक्सिन एंड लैनेटोसाइड्स, ये आपके सिंपल केमिकल्स है। तो इस तरीके से आपने पूरा प्लांट आपने स्टडी कर लिया थॉरली कि डिजिटलिस परप्यूरिया क्या होता है, इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, इसके दूसरे स्पीसीज से क्या संबंध है, इसमें जो अल्कोलाइड्स प्रेजेंट हैं उनका कैसा रिलेशन है, हार्ट के अलावा कोई दूसरे बॉडी पार्ट्स है उनसे रिलेटेड डिजीज को भी अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। So guys, thankful for watching and I hope you are really enjoying this session, and also I hope that your complete video and topic is clear to you well. And at last I say to all, please do subscribe my channel if you really like this video, and keep sending your valuable comments and suggestion, and I acknowledge you. Please, thank you very much guys.